स्पार्क द्वारा संकलित मुरली में आने वाली कहावतें और कहानियाँ पुस्तक से आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है जिन्न की कहानी। मुरली में अक्सर बाबा जिन्न की कहानी के बारे में जिक्र करते हैं, तो आज उसी कहानी को हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक समय एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ शास्त्र अध्ययन में निपुण था। उसकी स्त्री बहुत ही सुशील और सौम्य थी। घर में सिर्फ ब्राह्मण और उसकी पत्नी ही रहते थे। इस कारण घर के पूरे काम का बोझ उसकी स्त्री पर ही पड़ता था। कुछ समय बाद काम करते करते स्त्री थकने लगी और काम से तंग आने लगी। काम के बोझ को कम करने के लिए वह उपाय सोचने लगी। उसने अपने पति से कहा, आप वेद और शास्त्र में पंडित हैं, कोई ऐसा यज्ञ रचिए जिससे एक काम करने वाला व्यक्ति उसे यज्ञ से उत्पन्न हो। यदि कोई नौकर रखेंगे तो पूरा समय उसके पीछे रहकर काम कराना पड़ेगा, परंतु यदि अपनी ही रचना का कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो सारा दिन हमारे साथ रहे, सब काम करे और आज्ञाकारी भी हो तो अच्छा होगा। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पसंद आई और उसने इस बारे में सोचना शुरू किया। ब्राह्मण ने अपने घर में पड़े हुए पुराने ताल पत्रों का अध्ययन करना शुरू किया। अचानक एक पत्र में उसे जिन्न को तैयार करने की यज्ञ प्रक्रिया मिली। ब्राह्मण ने खुश होकर यज्ञ आरंभ किया। कुछ समय बाद यज्ञ की अग्नि से एक जिन्न प्रकट हुआ। काम करने के लिए जिन्न को पैदा किया था, इसलिए उसका नाम काम का जिन्न पड़ा। जिन्न ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को आदर सहित प्रणाम किया और उन दोनों को अपना मालिक माना, परंतु साथ साथ जिन्न ने एक शर्त रखी कि उसको सदा कुछ न कुछ काम मिलते ही रहना चाहिए। यदि एक क्षण के लिए भी काम नहीं मिला तो जिन्न ब्राह्मण को खा जाएगा। ब्राह्मण ने जिन्न की यह शर्त मान ली और सोचा कि करने के लिए काम तो बहुत है, इसलिए इसको सदा काम में व्यस्त रखने में उसे कोई परेशानी नहीं होगी। उसी क्षण से जिन्न ने मालिक का काम करना शुरू किया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई, पर यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जिन्न को चाहे जितना भी बड़ा काम दो, एक पल में उसे पूरा कर वह ब्राह्मण के पास पुनः आकर खड़ा हो जाता और कहता कि और कोई काम है, कोई काम चाहिए, कोई काम चाहिए। ब्राह्मण ने जिन्न को बड़े बड़े पतीले, बर्तन, पुराने सामान सब साफ करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने सोचा कि यह काम करने के लिए जिन्न को एक दिन तो लगेगा और कम से कम एक दिन के लिए तो वो जिन्न से छुटकारा पा सकेगा। लेकिन जिन्न ने सारा काम एक पल में ही पूरा कर लिया और फिर कहने लगा कि काम चाहिए, कोई काम दो। ब्राह्मण का घर बहुत बड़ा था, सो घर को पूरा साफ करके झाड़ू और पोछा करने के लिए कहा गया। यह काम भी जिन्न ने एक पल में पूरा कर लिया और फिर बोलने लगा कि काम चाहिए, काम चाहिए। इस बार ब्राह्मण ने सुराख वाले घड़े दिए और कुएं से पानी भरने के लिए कहा। ब्राह्मण को मालूम था कि यह काम भी जिन्न एक पल में कर लेगा, इसलिए होशियार ब्राह्मण ने एक युक्ति रची। जब जिन्न अपना काम पूरा करके फिर से ब्राह्मण के पास आया तो उसने उसे सीढ़ी उतरने और चढ़ने की आज्ञा दी। अब जिन्न सीढ़ी चढ़ने और उतरने में व्यस्त हो गया। जब तक ब्राह्मण बुलाएगा नहीं तब तक जिन्न वही काम करता रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा तब उसे बुलाया जाएगा और काम करने की आज्ञा दी जाएगी। इस तरह से ब्राह्मण ने युक्ति से मुक्ति पा ली और जिन्न को व्यस्त कर दिया। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यह है कि माया जिन्न के समान है। एक राजयोगी को निरंतर ज्ञान योग की कमाई में मगन रहना चाहिए, नहीं तो माया जिन्न राजयोगी को खा जाएगी। बाबा हमको काम देते हैं कि बाप और वर्षे को याद करते रहो। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों को सदा जिन्न की तरह अथक बनकर ईश्वरीय मार्ग पर चलते रहना चाहिए। बाबा के हर बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि बाबा को याद करते हुए जो भी सत्कर्म कर रहे हैं
उसमें सफल हो। सब बहुत अच्छे रहे, खुश रहे। आज विदा लेते हैं। ओम शांति।